फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। देखिएगा एक्सरसाइज 3.2 बी के आपके 3 क्वेश्चंस है जो इसी मेथड पर बेस है। तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रही हूँ, बाकी के 2 ऐसा मैं होप करती हूँ कि आप लोग सॉल्व करोगे। ओके, तो सॉल्व करिएगा, वो मैं एक क्वेश्चन ले रही हूँ। तो क्वेश्चन इज व्हाट, फर्स्ट स्टेप पता है आपको, आई इज इक्वल्स व्हाट, इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स। तो ऐसे टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके पास वहाँ पर है उसको हम इसी सेम मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम पिछला क्वेश्चन देख रहे थे, राइट, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कुछ डिफरेंस है। तो ये क्वेश्चन में देखिएगा आपके पास स्क्वायर रूट में टर्म है और न्यूमरेटर कंटेन्स 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग कॉन्जुगेट। अब आपको पता है कि कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, तो अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम किसका कॉन्जुगेट लेंगे, न्यूमरेटर का या डिनोमिनेटर का। तो हम यहाँ किसके कॉन्जुगेट से सॉल्व करेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट। व्हाट इज मीन बाय कॉन्जुगेट, इसका हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर टर्म का, डिनोमिनेटर टर्म का हम क्या ले लेंगे, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट शायद मैंने इससे पहले भी इसमें आपको दिखाया था। कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, ये जो आपके पास टर्म है 9 माइनस एक्स, इसका अपोजिट टर्म लीजिएगा। 9 माइनस एक्स का अपोजिट टर्म क्या आता है, 9 प्लस एक्स। ओके, तो 9 प्लस एक्स से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व कर रहे हैं हम, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेकर। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यस समझ गए होंगे मैं इतना काफ़ी लेंदी स्क्वायर रूट ले रही हूँ। तो 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स इंटू क्या करेंगे आप यहाँ पर, यस प्लस 9 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई किया और ये डिवाइड कर लिया और इंटू क्या करेंगे, डी एक्स। ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्रोसीजर से आपकी जो पिछले स्टेप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, यस नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ओके, न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्रोडक्ट। ओके, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्रोडक्ट करते हैं तो क्या टर्म्स मिलेंगे आपको, देखिएगा वहाँ से। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ये दिस इंटीग्रल एज इट इज राइट डाउन इन बिगर स्क्वायर रूट। देखिएगा न्यूमरेटर न्यूमरेटर प्रोडक्ट अगर आप करते हैं तो चेक करिएगा, देखिएगा वहाँ से ये जो दोनों टर्म्स है सेम टर्म है, करेक्ट, राइट। जैसा आपके पास सेम टर्म अगर होगा, जैसे अगर सपोज हमारे पास टर्म है ए, राइट, ए इंटू ए अगर है तो आप इसको क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ए स्क्वायर, राइट। तो वैसे ही ये जो दोनों टर्म्स है आपके पास सेम टर्म है, देखिएगा 9 प्लस एक्स इंटू 9 प्लस एक्स, सो यू विल गेट व्हाट, यस करेक्ट, 9 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं वो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 9 प्लस एक्स होल स्क्वायर, राइट, होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इन डिनोमिनेटर 9 माइनस एक्स इन 1 ब्रैकेट, ये दो टर्म डिफरेंट साइन के साथ है, दैट्स वाई इसमें हम प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, होल स्क्वायर राइट डाउन नहीं करेंगे, याद रखिएगा साइन का चेंज है यहाँ पर। 9 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, डी एक्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम 2 स्टेप एक साथ लेते हैं, एक तो स्क्वायर रूट भी सेपरेट करते हैं और यहाँ पर चेक करिएगा डिनोमिनेटर, ये टर्म चेक करिएगा, और कौन सा टर्म चेक करेंगे आप, दिस टर्म, राइट, ये दोनों टर्म्स चेक करिएगा। इन दोनों के फर्स्ट टर्म चेक करिए, यहाँ 9 है यहाँ 9 है, राइट, सिर्फ डिफरेंस किसका है, देखिएगा साइन का डिफरेंस है दोनों में। 9 माइनस एक्स इन 1 ब्रैकेट, इन अनदर ब्रैकेट 9 प्लस एक्स, यस करेक्ट। बराबर सोच रहे हैं आप, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए यहाँ पर, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर, करेक्ट। आपके पास फॉर्मूला है, देखिएगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इन 1 ब्रैकेट ए माइनस बी, इन अनदर ब्रैकेट ए प्लस बी, करेक्ट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, ए के प्लेस पर कौन सा टर्म आ रहा है, देखिएगा
9 और b के प्लेस पर कौन सा टर्म आ रहा है x। तो दैट्स वाई हम एल्जेब्रिक फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। सो बाय यूजिंग दैट फार्मूला हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं और न्यूमरेटर से स्क्वायर रूट को और डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट को हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट करते हैं स्क्वायर रूट को, ठीक है। So in next step you will get what this integral as it is, this square root of 9 plus x whole square whole divided by square root of क्या आ जाएगा आपके पास, a square means what 9 square माइनस फिर क्या आएगा आपके पास x square इंटू क्या आ जाएगा dx। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ किया है। आफ्टर दैट देखिएगा यहाँ आपके पास क्या कैंसिल हो जाएगा, कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है क्या, ज़रा चेक करिएगा। यस यहाँ न्यूमरेटर में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट गेट कैंसिल क्योंकि ये होल टर्म स्क्वायर है। सो दैट्स वाई दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट कैंसिल। अब आते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई लिख कर देखते हैं हम, फिर आफ्टर दैट सोचते हैं क्या करना है। अभी जो सिंप्लीफिकेशन हुआ है उसको हम राइट डाउन करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल एज इट इज 9 plus x as it is, okay, whole divided by square root of 9 square means what, वो राइट डाउन कर लेते हैं हम। 9 स्क्वायर क्या होता है, 9 स्क्वायर इज व्हाट 81 माइनस दिस x स्क्वायर एज इट इज इनटू व्हाट dx। अब न्यूमरेटर चेक करिएगा, न्यूमरेटर कंटेन्स 2 टर्म्स, राइट। कितने टर्म्स हैं न्यूमरेटर में, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, राइट। और डिनोमिनेटर कंटेन्स ओनली सिंगल टर्म, करेक्ट। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, ओनली सिंगल टर्म है। सो दैट्स वाई क्या करेंगे हम यहाँ पर 9 के साथ ये डिनोमिनेटर सेपरेट और ये डिनोमिनेटर हम क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आफ्टर सेपरेशन यू विल गेट, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सेपरेशन किया, 9 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन मिडल में एक्स के साथ हमने इसको सेपरेट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इंटीग्रल सेपरेट करते हैं इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ। इंटीग्रल सेपरेट करने के बाद और एक स्टेप भी हम ले लेते हैं यहाँ से फर्स्ट टर्म से, राइट। फर्स्ट टर्म से नंबर 9 है तो दैट्स वाई हम क्या करते हैं, 9 को आउटसाइड द इंटीग्रल भी राइट डाउन करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, इंटीग्रल ऑफ, यस मैंने क्या कहा था, 9 भी हम आउटसाइड लेते हैं, 9 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ न्यूमरेटर में क्या कंटेन करेगा 1 अंडर रूट ऑफ, अब ये जो 81 है 81 को मैं 9 स्क्वायर राइट डाउन कर लेती हूँ माइनस एक्स स्क्वायर इंटू व्हाट dx प्लस इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखिएगा जो आपके पास फर्स्ट इंटीग्रल का आंसर इजीली आपके पास आएगा, राइट, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, करेक्ट, बाय यूजिंग विच फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, ओके। लेकिन जो आपके पास सेकेंड इंटीग्रल है, सेकेंड इंटीग्रल का आंसर डायरेक्टली आना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई हम क्या यहाँ क्या कैलकुलेशन करते हैं, हम वो देखते हैं बाद में। सबसे पहले देखिएगा हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो आपके पास दो जो इंटीग्रल्स फॉर्म हुए हैं, हम इसको टू अवॉइड मोर स्टेप्स हम इसको सॉल्व करते हैं सिंगल सिंगल, ओके। सो दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर इस इंटीग्रल को मैं सपोज कर लेती हूँ I1 प्लस इस इंटीग्रल को क्या सपोज कर लेती हूँ मैं I2। तो हम पहले सॉल्व करते हैं I1। सो I1 इक्वल्स टू व्हाट, तो दैट्स वाई हम उसको यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ओके। I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, I1 इक्वल टू 9 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन व्हाट, अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिएगा ये 9 एज इट इज़, ओके, 9 एज इट इज़। अब ये कौन से फॉर्मेट में, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट।
तो आपको पता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आंसर क्या आता है? यस, क्या आता है उसका आंसर? यस, क्या आता है? साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। ओके, तो ए के प्लेस पर कौन सा टर्म है देखिएगा यहाँ पर आपके पास? यस, यहाँ ए के प्लेस पर आपके पास क्या है? 9 एंड एक्स के प्लेस पर आपके पास क्या है? हाँ, सही लिखा है मैंने? नो, एक्स के प्लेस पर क्या आएगा आपके पास? एक्स ही आएगा। ठीक है, तो 9, चलिए इसका इंटीग्रल यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो क्या आ जाएगा वहाँ से? 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय what? a means what? 9 प्लस c। सो ये आपके पास किसका आंसर हो गया देखिएगा? I1 का आंसर हो गया है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास I1 का आंसर। ओके, अब मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, ये I1 है तो कांस्टेंट मैं क्या राइट डाउन कर लेती हूँ इसका C1। आगे जाके देखेंगे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अब क्या कंसिडर करते हैं हम वहाँ से? I2। ठीक है, अब कंसिडर कर लेते हैं हम I2। ठीक है, ओके, तो यहाँ देखिएगा मैंने ये I2 राइट डाउन किया है। I2 क्या है हमारे पास? x अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमने राइट डाउन कर लिया है x अपॉन 81 माइनस अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, किसको सॉल्व करते हैं? I2 को सॉल्व करते हैं। ओके, तो I2 को आप कैसे सॉल्व करोगे? आप देखिएगा ज़रा, चेक करिएगा, यहाँ पर आ रहे हैं क्या आपके माइंड में कुछ क्लूज आ रहे हैं? आप देखिएगा, अगर यहाँ ये x ना होता तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर लेते, राइट। लेकिन अब है तो क्या करते हैं, अब आपके माइंड में ये क्लूज आ रहे होंगे कि कोई भी फॉर्मूले से तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। तो दैट्स वाई देखिएगा, याद रखिएगा, जब भी हमारे सामने ऐसा इंटीग्रल होगा जहाँ वो कोई फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो तब हम वहाँ कौन से मेथड से सॉल्व? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो अब क्या करते हैं हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो आप क्या चेक करेंगे और सोचेंगे कौन से टर्म के प्लेस पर सब्स्टिट्यूशन करना चाहिए। कौन सा टर्म है वो? यस, याद करिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने आपसे क्या कहा था, स्क्वायर रूट में जो भी टर्म अगर आएगा तो हम उसके प्लेस पर क्या कर लेते हैं, वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है 81 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय यूजिंग विच मेथड? आप भूल ना जाएं इसलिए मैं लिख रही हूँ, कौन से मेथड से सॉल्व करते हैं हम? यस, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब अकॉर्डिंग टू सब्स्टिट्यूशन मेथड किसके प्लेस पर आप क्या पुट करेंगे? तो ये तो हमने डिसाइड कर लिया है कौन से टर्म के प्लेस पर, तो कौन सा टर्म है वो? पुट 81 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं ज़रा याद करो, कौन सा वेरिएबल? यस, टी सब्स्टिट्यूट करते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन फिर हम क्या इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? टी। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 81 मीन्स व्हाट? कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा वहाँ से? 0 माइनस व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा आपके पास? 2x इंटू क्या राइट डाउन करेंगे हम? dx बाय dt राइट डाउन करेंगे, और राइट हैंड साइड में क्या राइट डाउन करेंगे आप? dt बाई dt, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट? 1। सो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से ये 0 तो पहले हम 0 राइट डाउन नहीं करेंगे, -2x इंटू डी एक्स बाई dt हम क्या करते हैं, कौन सी साइड ट्रांसफ़र कर देते हैं? राइट हैंड साइड पे। ओके, तो इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर? dt। अब नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप इंटीग्रल चेक करिएगा। इंटीग्रल में जहाँ पर भी आपके पास 81 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, ये जो 81 माइनस एक्स स्क्वायर है, 81 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ओके, और जहाँ पर आपके पास टर्म है -2x इंटू डी एक्स इक्वल टू, उसके प्लेस पर हम क्या कर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? डी टी। एक चेंज करते हैं हम यहाँ पर, ये जो माइनस साइन है हम माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, ओके, हमारी कन्वीनियंस के लिए। ओके, सो यू विल गेट व्हाट? 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू व्हाट? माइनस डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से, देखिएगा ये जो टर्म है, कौन सा टर्म है देखिएगा आपके पास। अब अगर इंटीग्रल को हम गौर से देखते हैं तो देखिएगा हमारे पास कौन सा टर्म है? ओनली x इंटू डी एक्स, करेक्ट, x इंटू डी एक्स है। इट मीन्स दैट क्या है आपके पास? ये टर्म है सिर्फ x इंटू डी एक्स। कौन सा टर्म नहीं है आपके पास?
तो आपके पास कौन सा टर्म नहीं है, दिस टू, ओके, ये टू टर्म। तो हम क्या करते हैं इंटीग्रल में, ओके, ये टू टर्म नहीं है तो दैट्स हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटीग्रल में एडजस्टमेंट करते हैं, आपको पता है, ठीक है। हम क्या करेंगे, नंबर का एडजस्टमेंट करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू से आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई, और आपको पता है जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ से डिवाइड करना पड़ता है। तो ये डिवीजन वाला 1/2 और ये इक्वल टू एज इट इज़, ओके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। सो दैट्स वाई आप क्या कर लेंगे, देखिएगा आप वहाँ से, अब आपके पास पूरा टर्म प्रिपेयर किया है, देखिएगा हमने 2x इंटू डी एक्स। तो ये जो पूरा टर्म है 2x इंटू डी एक्स, 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पर आप क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे, यस डी टी, क्या सब्सटीट्यूट कर लेंगे हम, डी टी या माइनस डी टी, माइनस डी टी। तो चलिए सब्सटीट्यूशन करके राइट डाउन करते हैं। सो दैट इंटीग्रल यानी आई टू बिकम्स, आई टू इक्वल टू दिस 1/2 एज इट इज़, राइट, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, इंटीग्रल एज इट इज़ 2x इंटू डी एक्स के प्लेस पर माइनस डी टी, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर के प्लेस पर क्या राइट डाउन करेंगे हम, t इंटू वो ऊपर आपके पास आ चुका है माइनस डी टी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमको अब स्क्वायर रूट ऑफ टी को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टी। सब देखिएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी का आंसर कैसा आएगा, तो हम कुछ ज़रा उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। मुझे आप ये बताइए डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या होता है, यस, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज़ व्हाट, 1/2 रूट एक्स, करेक्ट। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला प्रिपेयर करने के लिए हम बोथ दी साइड क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन, ये बोथ कैंसल, राइट, इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट एक्स यू विल गेट व्हाट, रूट एक्स, करेक्ट। तो इंटीग्रल में हमारे पास यहाँ कौन सा टर्म है, देखिएगा चेक करिएगा, रूट टी है, तो यहाँ रूट एक्स है, सिर्फ कमी किसकी है, देखिएगा 2 की, तो हम यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेंगे बाद में, ठीक है। सो बेसिकली इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिएगा आपके पास इंटीग्रल ऑफ 1/2 रूट एक्स इक्वल टू व्हाट, रूट एक्स प्लस सी। तो वो फॉर्मूले के बिना पर अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कौन सा एडजस्टमेंट करते हैं हम यहाँ पर, क्या एडजस्टमेंट करते हैं हम यहाँ पर, 2 का एडजस्टमेंट। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ ये 2 से मल्टीप्लाई और ये 2 से हमने क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करेंगे हम, ये 2 को आउटसाइड ले लें। नेक्स्ट स्टेप, ये देखिएगा मैंने राइट डाउन किया इसको आउटसाइड करके। सो दिस 2 and 2 गेट कैंसल, राइट, और इस इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा आपके पास, इस बेस पर, यस, 1/2 रूट टी है। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आ जाएगा, रूट टी प्लस सी, ठीक है। तो हम वो राइट डाउन करते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, रूट ऑफ टी प्लस क्या राइट डाउन करेंगे हम, सी। अब यू नो वेरी वेल, जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं तो जब आफ्टर इंटीग्रेशन, जब सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में वो आ जाता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करते हैं। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, 81 माइनस एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में हम क्या राइट डाउन करेंगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिएगा यहाँ से एक चीज़, ये माइनस साइन है ना, तो ये यहाँ स्टार्टिंग में माइनस साइन लगाना ज़रूरी है ना, यहाँ पर भी स्टार्टिंग में माइनस साइन लगा लेते हैं हम। अब याद रखिएगा कांस्टेंट I2 है ना, तो दैट्स वाई हम कांस्टेंट क्या राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पर, C2, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये हो चुका है I2 का सोल्यूशन। अब क्या करते हैं अब हम, ये जो आपके पास कौन सी वैल्यू आई है, I2 की वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू I2 की वैल्यू एंड I1, यस, ये जो I1 की वैल्यू आपके पास आई है इसको हम कहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओके। तो पुट I1 plus I2 in I, so you will get what, I is equals to,
आई इज इक्वल्स टू, राइट, आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू दैट आई बिकम्स व्हाट, आई वन की वैल्यू क्या है 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 प्लस C1। तो मैं राइट डाउन करती हूँ एक्स बाय 9, फिर कांस्टेंट को हम बाद में राइट डाउन करते हैं। चलिए मिडल में कौन सी साइन डालते हैं हम, प्लस। तो ज़रा चेक करिएगा I2 की साइन क्या है, I2 की साइन क्या है देखिएगा माइनस है, तो दैट्स वाई हम क्या करेंगे मिडल में कौन सी साइन पुटअप करेंगे, माइनस। माइनस फिर हम I2 का आंसर राइट डाउन करेंगे 81 माइनस वॉट एक्स स्क्वेयर। फिर देखिएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस C1 प्लस C2। ओके, ये दोनों कांस्टेंट। अब देखिएगा ये दोनों कांस्टेंट ही है, राइट। तो ये दोनों जब, तो इसके प्लेस पर मैं क्या कर सकती हूँ, वहाँ से एक ही कांस्टेंट हम सपोज कर लेते हैं, दैट इज़ व्हाट C। तो आपके पास हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है C1 प्लस C2 उसको एक ही कांस्टेंट हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो अगेन यू विल गेट व्हाट वन कांस्टेंट। तो दैट्स वाई हम क्या कर लेते हैं, वहाँ पर एक कांस्टेंट C यूज़ कर लेते हैं। सो देयरफॉर फाइनल आंसर राइट डाउन कर ले हम, आई इज इक्वल्स टू 9 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय 9 माइनस अंडर रूट ऑफ 81 माइनस एक्स स्क्वायर, और C1 प्लस C2 के प्लेस पर हम क्या राइट डाउन करेंगे C। सो अब हम मेंशन भी कर सकते हैं यहाँ वेयर C1 प्लस C2 इक्वल टू C, आप मेंशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, राइट। सो दैट्स वाई हियर इज़ द सॉल्यूशन।